फ्लैशबैक की कहानी। राधिका और कनिका आज बहुत खुश थी क्योंकि वो अपना पुराना मोहल्ला छोड़कर अपने नए घर में शिफ्ट हो गई थी। हाँ, लेकिन उन्हें अपने पुराने मोहल्ले को छोड़ने का दुख भी था। वैसे सच कहूँ तो मुझे अपने पुराने मोहल्ले को छोड़ने का दुख भी बहुत है। कितने मजे किए ना हमने यहाँ कनिका, है ना? जी जी जी, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। इस मोहल्ले में हमने कितना कुछ किया है ना, कितनी किटी पार्टियां रखी हैं, सब लोग हमें कितना मानते हैं ना। हाँ, सब लोग हमें विदाई देने भी आए थे। कह रहे थे आप दोनों ये मोहल्ला छोड़कर जा रही हो तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अब बड़ा घर लिया है जीजी, तो वहां तो जाना ही पड़ेगा ना, है ना? हाँ, ये भी सही है। लेकिन अब हम नए मोहल्ले में भी है ना इसी तरह अपना सिक्का जमा देंगे, उनके साथ भी ऐसा ही बर्ताव करेंगे जिससे वह लोग हमें भी उतना ही प्यार करें। हाँ जी जी, और वैसे हम दोनों तो है ही कमाल के, हम जहाँ भी जाते हैं सब लोग हमें पसंद कर ही लेते हैं। राधिका और कनिका अपने पुराने मोहल्ले को छोड़कर इस नए सुंदरवन मोहल्ले में आ गई थी और उन दोनों ने अपने आसपास वालों से घुलने मिलने के लिए उनके घर लिए एक छोटी सी पार्टी भी रखी थी। आप दोनों का स्वागत है वृंदावन में। हमें बड़ी खुशी है कि आप दोनों यहाँ आए। जी आप सबका बहुत धन्यवाद। हमें लगा आप लोगों को पार्टी देनी चाहिए जिससे हम एक दूसरे को जान पहचान लें। हाँ, आपने अच्छी पार्टी रखी है। आपको पता है आप दोनों बहुत खुश नसीब है कि अब सविता भाभी के पास में रहने आई है। क्यों भाभी जी खुश नसीब? हम ऐसा क्यों कह रही हैं आप? अरे आपको नहीं पता ये कितनी अच्छी है। हर महीने भंडारा कराती है, दान पुण्य करती है, उत्सव कराती है, लोगों की मदद करती है। इनका बड़ा नाम है। अच्छा, इतना कुछ करती है? अरे कहाँ मैं कुछ करती हूँ भाभी जी, आप लोग तो यूं ही बढ़ा चढ़ा के मेरी तारीफ करें। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ सब लोग मुझे बड़ा प्यार करते हैं इसलिए सब कह रहे हैं। लगता है सच में यहाँ आपको सब लोग बड़ा ही मानते हैं ना? हाँ, वैसे हम दोनों देवरानी जेठानी को भी ना हमारे पुराने मोहल्ले में बड़ा ही नाम था। सब लोग हमें बहुत प्यार करते थे। हाँ, आप दोनों का भी होगा नाम, लेकिन सविता भाभी जैसी तो कोई भी नहीं है जिंदाबाद इलाके में। कनिका और राधिका ने जो पार्टी रखी थी वहां सिर्फ और सिर्फ सविता के ही नाम के गुणगान हो रहे थे, जिससे दोनों देवरानी जेठानी को बड़ी दिक्कत होने लगी थी। देखा भाभी आपने, हमने पार्टी रखी थी सबके लिए, खाना भी हमने सबको खिलाया और गुणगान कर रहे थे सब सविता का। हाँ देखा मैंने। तू चिंता क्यों करती है छोटी, हम दोनों को ये सब अभी जानते नहीं है ना कि हम चीज क्या है। एक बार हमने इन सबको दिखा दिया कि हम सविता से बेहतर कर सकते हैं तो ये लोग हमारे नाम की माला जपेंगे। सही कह रही है भाभी आपने, हम लोग इन्हें दिखा देंगे कि हम दोनों सविता से बेहतर हैं। क्या बातें चल रही है भाई तुम दोनों के बीच में? हाँ भाई, कौन किससे बेहतर है भाई? अरे यहाँ मोहल्ले में एक सविता करके औरत रहती है जिसका बड़ा ही नाम है कि वह बहुत दयालु है, भंडारे करवाती है। तो बस हम दोनों ने सोच लिया है कि हम दोनों उससे भी बेहतर बन के दिखाएंगे। हाँ। अरे ये भी कोई बात है? भला हमें क्या लेना देना उससे कि ये भाई क्या करती है क्या नहीं करती। हाँ भैया सही कह रहे हैं। और तुम दोनों क्या ही करोगी उससे बेहतर बनने के लिए? है भंडारा करोगी क्या आप दोनों? अरे क्या मतलब, हम कुछ नहीं कर सकते क्या? हम दोनों किसी से कम है क्या? हम दोनों भी भंडारी करेंगे। हाँ, दान करेंगे, मदद करेंगे सबकी, और वे भी उस सविता से बेहतर। तुम दोनों के दिमाग में भी पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। हाँ, अब क्या करने वाली हो तुम दोनों? अरे अब कल ही सब में सविता अपने घर के बाहर भंडारे लगाने वाली है ना, तो हम उनसे ज्यादा बेहतर भंडारा लगाने वाले हैं। मतलब ये कि कल समोसे का भंडारा करने वाली है हम, और उसमें भी बेहतर राजमा चावल का भंडारा लगाने वाले हैं हम अपने घर के बाहर। क्या इतना सब सिर्फ उससे ऊपर उठने के लिए? आप दोनों नहीं समझोगे, रहने दो, हमें तैयारी भी करनी है। हटो। राधिका और कनिका सुबह सुबह राजमा चावल के बड़े बड़े बर्तन बना देती हैं और अपने घर के आगे ही भंडारा लगा देती हैं, जिसे खाने के लिए सारा मोहल्ला और उसके आसपास के लोग भी आ जाते हैं। अरे खाइए खाइए, पेट भर के खाइए काका, जेठानी का देवरानी का भंडारा है यहाँ। हाँ काका, समोसे अब किसको पेट भरता है? भला आप ये लीजिए राजमा चावल, और यही नहीं आप यहाँ भी खा सकते हैं और घर में भी ले जा सकते हैं। अरे मान गए तुम दोनों को, सच में क्या भंडारा किया है? राजमा चावल खाकर तो आत्मा ही तृप्त हो गई सबकी।
हाँ, ये बात तो सच कही भाभी आपने। हाँ, समोसे से तो पेट नहीं भरता, लेकिन राजमा चावल से पेट तो बहुत भर भर गया। हाँ, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी, सविता के समोसे स्वाद में नंबर 1 है। बिल्कुल गरम गरम खाने से तो जैसे मुंह में पानी आ रहा है। और चटनी की तो क्या ही बात करें भाभी, वाह वाह भाई वाह। वो बात तो आपकी ठीक है, आज हमारा पहली बार था ना, इसलिए, लेकिन अगली बार से तो आपको इससे स्वादिष्ट भंडारा मिलेगा, ठीक है आंटी जी। और आप भी याद रखेंगे। अरे हम तो बस बात कर रहे थे कि तुम दोनों ने बहुत बढ़िया काम किया है, और कुछ नहीं। बिल्कुल जी जी, चलो चलो चलते हैं अब। अरे आप घर के लिए भी ले जाइए ना, लीजिए। अरे अब इसकी क्या जरूरत थी। अरे ला ला, जब तक कह ही रही है तो ले ही जाते हैं। लाओ ला आंटी जी, अब खाना मत बनाइएगा, यहाँ से डब्बे भी ले जाइएगा। चलो ये भी ठीक है, अब तुम दोनों इतना कह रही हो तो हम ले जाते हैं। वैसे सविता भी समोसे दिया करती थी घर के लिए। हाँ हाँ, आप और ज्यादा ले जाइए ना, लीजिए। चलो चलते हैं। कांता उसके जाने के बाद आज भी इससे आगे नहीं निकल पाए हम। हाँ, क्या करें। कोई बात नहीं भाभी, अब देखेगा, अगली बार से पूरा मोहल्ला हमारी वाहवाही करेगा। हाँ, अगली बार हम ना ऐसा वार करेंगे, इस सविता के मुंह की खानी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, राधिका और कनिका एक दूसरे को मौके की तलाश में थी, जिससे वे अपनी पड़ोसन सविता को पीछे छोड़ सके। और उन्हें वह मौका कुछ दिनों बाद मिल भी गया था, जब मोहल्ले में नवरात्रि के लिए कुछ लोग चंदा मांगने आए थे। छोटी, यही मौका है सविता को पीछे छोड़ने का। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। अरे इसमें क्या कर सकते हैं। अरे छोटी, अभी मोहल्ले में नवरात्रि का प्रोग्राम होने वाला है, इसलिए सविता ने जितना चंदा दिया होगा ना, उससे कई ज्यादा हम देंगे। इससे मोहल्ले में सब लोगों की नजर में आ जाएंगे। हाँ भाभी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो पहले इनसे पूछते हैं कि सविता ने कितना चंदा दिया है। हाँ हाँ, आइए आइए, चलो चलिए। हाँ, क्या हुआ, आप दोनों को चंदा नहीं देना क्या। अरे क्या बात कर रही हैं, हम इतना चंदा देंगे कि आप अच्छे से प्रोग्राम कर पाएंगे। हाँ हाँ, हमारी माता रानी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, वाह जी वाह, आपके जैसे लोग तो बहुत ही कम होते हैं। वैसे भैया आपसे पूछना था कि हमारी मतलब कि सविता बहन जी ने कितना चंदा दिया आपको, कि आपको क्यों जानना है। अरे वो तो बस यूं ही, अब पड़ोसी के बारे में तो जानकारी होनी चाहिए ना। तो आपकी पड़ोसन सविता जी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने पूरे 21,000 का चंदा दिया है। इस बार सब लोग सोच रहे हैं कि उनका नाम बोर्ड पर सबसे पहले लिखा जाएगा। अच्छा, 21,000 का चंदा दिया है भाभी। अब अरे छोटी, क्या सोच रही है, जब वो हमने 51,000 का लिफाफा रखा है ना, वो लेकर आए क्या। हाँ, अभी ना 51,000, 51,000 हमने तो पहले ही बना के रखा था लिफाफा। अब मोहल्ले में इतना बड़ा प्रोग्राम है तो हम इतना तो कर ही सकते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, हम तो माता रानी के लिए हर साल करते ही हैं। फिर तो आपका नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा, आपको जैसे सही लगे। तो हाँ, तो हमें खुद के लिए बड़ाई करने की आदत तो है नहीं। जी जी जी, आप दोनों तो बहुत अच्छी हैं। लाइए लाइए, लिफाफा दीजिए। राधिका और कनिका ने सविता को नीचा दिखाने के लिए 51,000 का चंदा दे दिया था, जिसे सुनने के बाद उनके पतियों को तो दिल का दौरा ही पड़ गया था। तुम दोनों पागल हो गई हो क्या। अरे 51,000 का चंदा कौन देता है, तुम दोनों ने बिना सोचे समझे इतने पैसे दे दिए। अरे इसमें क्या हुआ, वैसे भी तो माता रानी की नवरात्रि में ही तो जा रही है ना। हाँ, नहीं 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 नहीं, तुम दोनों ने सब ना बस सविता को नीचे दिखाने के लिए किया है ना। सही बोल रहा हूँ ना मैं तुम। अरे जरा सोचो, हमारे चंदे की वजह से वो लोग हमें चीफ गेस्ट बनाने वाले हैं। अरे भाड़ में गए चीफ गेस्ट, जहां काम 5100 से हो सकता था, वहां तुम दोनों के पागलपन की वजह से 51,000 का फटका लग गया हमें। इस बार तो हमने सविता को हरा ही दिया। कुछ भी कहो, तुम दोनों का इलाज ना मुझे करवाना ही पड़ेगा हमें। हाँ भैया, सही कह रहे हो, ये पागल हो गई है तुम दोनों। अपने पतियों के इतना समझाने पर भी राधिका और कनिका के दिमाग में कोई भी बात नहीं जा रही थी। मैं तो बस यही चाहती थी कि किसी भी तरह उनका नाम मोहल्ले में सबसे आगे रहे, और इसी चक्कर में वह कभी भी बड़ा सा भंडारा कर देती थी तो कभी चंदा दे देती थी, और इस बार तो उन्होंने हद ही पार कर दी थी। अरे वाह, आज तो तुम दोनों ने बिल्कुल कमाल कर दिया, सबको फ्री में चांदी के बर्तन बांट रही हो। अरे कल तो सविता ने सबको कम्बल बांटे थे, लेकिन इन्होंने तो आज उनसे भी पीछे छोड़ दिया। सच में पूरा मोहल्ला दोनों की वाह वाह कर रहा है।
अरे अब आंटी जी, हमें अपनी तारीफ करने की आदत तो नहीं है, बस लोगों की जितनी मदद कर सकते हैं वो कर देते हैं, और नहीं तो क्या। हम तो कभी नहीं सोचते कि हमारा नाम हो या हम किसी को नीचा दिखाएं, ना ना भाभी। हाँ, और नहीं तो क्या। हम तो ये बस नहीं देखने की पड़ोस में किसी ने क्या दान दिया, किसी ने क्या किया, अपना कर्म करते। जी वाह, कितनी अच्छी सोच है तुम्हारी। इसलिए तो हमारा मोहल्ला ही नहीं, आसपास के सारे मोहल्ले वाले इन देवरानी जिठानी की तारीफ करते हैं, है ना। देखिए, हमें तारीफ ना पसंद है और ना ही कर देते हैं हम किसी की। आप लोग अब हमें सर पर चढ़ा देते हो तो हम क्या कर सकते हैं। अरे यहाँ इतनी भीड़ क्यों है भाई? अरे तुम दोनों आ गए, कितनी अच्छी बीवियां मिली है तुम दोनों को, बहुत खुशनसीब हो तुम दोनों। वो तो हमें ही पता है कितने खुशनसीब है आंटी जी, लेकिन सबके लिए कितना करती हैं ये। आज देखो, सबको चांदी के बर्तन बांट रही हैं। रोहन, मुझे संभाल जरा, मुझे चक्कर आ रहे हैं भाई। चांदी के बर्तन? हाँ हाँ, ये देखो, मैंने ना चांदी की मटकी ली है। ये देखो, मटकी मेरे सर पर मार दीजिए। अरे मेरे सर पर मारो, मेरे सर पर। अरे कुछ नहीं, ये दोनों मजाक, अरे ये दोनों मजाक कर रहे हैं। बस चलो ठीक है, हाँ आप जाइए। हाँ हाँ ठीक है, हम दोनों चलते हैं और लोगों को भी भेजते हैं चांदी के बर्तन लेने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे तुम दोनों को सांप ने काट लिया है क्या, या किसी भूत ने पकड़ लिया है तुम्हें? है, दोनों चांदी के बर्तन बांट रही हो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें दान लेने की जरूरत पड़ जाए। ये दोनों तो हमारा दिवाला निकाल के रहेंगी। अरे मानेंगे नहीं। अरे एक तो हम दोनों आपके लिए पुण्य बढ़ा रही हैं अच्छे काम करने के लिए, उसके बाद भी आप दोनों हमको ताना मार रहे हो। अरे पुण्य नहीं बढ़ा रही हो, तुम कर्ज चढ़ा रही हो हम पर। हमारा अभी भी आखिरी दाव बाकी है, अब क्या करने वाली हो तुम? अरे सविता हर साल दिवाली पर ना बड़ा सा भंडारा करती है, जिसे में 500 लोग खाते हैं। भंडारा खाने के लिए तो इस बार हम ना डोसे का भंडारा करने वाले हैं, जिसमें हम 500 लोगों को डोसा खिलाएंगे। और डोसे का भंडारा करने के बाद इतिहास में हमारा नाम लिखा जाएगा, क्योंकि आज तक किसी ने भी डोसे का भंडारा नहीं किया होगा। लेकिन डोसा ही क्यों? अरे आप लोग ना समझ नहीं रहे हो, आज तक सविता ने सब चीजों का भंडारा किया है, सिर्फ एक चीज छोड़कर, डोसे का छोड़कर। हमने अपनी कड़ी मेहनत से ये पता लगाया है कि उसने आज तक कभी भी डोसे का भंडारा नहीं किया। और जब हम दोनों ये करेंगे तो लोगों की जुबान पर बस हमारा ही नाम होगा। लेकिन तुम दोनों 500 लोगों को डोसा खिलाओगे कैसे? अरे हमने बड़ा सा तवा मंगवाया है, जिस पर एक साथ हम 5 डोसे बना सकते हैं। लेकिन तुम दोनों, अरे आप चुप रहिए जी, कल एक ऐतिहासिक दिन है, बस आप तो देखते ही जाइए हम क्या क्या करते हैं। इनका कुछ होने वाला नहीं है छोटे, तू रहने दे। अगले दिन सुंदरवन इन मोहल्ले में नहीं, लेकिन आसपास के न जाने कितने मोहल्ले में ये बात फैल जाती है कि राधिका और कनिका डोसे का भंडारा कर रही है, जिसके चलते सबसे पहले सविता के परिवार वाले ही डोसा खाने आ जाते हैं। देखा कनिका, सबसे पहले सविता का पूरा खानदान आया है डोसा खाने। हाँ भाभी, ये तो सच में पूरा खानदान है, 15 लोग खड़े हैं डोसा खाने के लिए। चल चल जल्दी जल्दी हाथ चलाते हैं। हाँ 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 जल्दी से बनाते हैं। राधिका और कनिका डोसा बनाने में लग गई थी, लेकिन उनमें से एक डोसा बनता तो दूसरा बिगड़ जाता, जिससे वे किसी को भी ठीक से डोसा नहीं दे पा रही थी। और लोग उन पर चिल्लाने लगे, अरे जब डोसा देना ही नहीं था तो बुलाया क्यों? हम तो सविता जी के पास चलते हैं, उन्होंने आलू पूरी का भंडारा किया है। अरे रुकिए, हमारी बात तो सुनिए। अरे सब लोग कहाँ जा रहे हो? भाभी क्या हो गया? हमने तो ये सोचा ही नहीं था कि 500 लोगों को इस साथ डोसे का भंडारा खिलाना कितना मुश्किल हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि तुम दोनों अच्छे काम के लिए नहीं सोच रही थी, लेकिन बस सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए सब कर रही थी। कोई भी काम अगर हम किसी को नीचा दिखाने के लिए करते हैं ना, तो उसका नतीजा यही होता है। इसलिए अगर अच्छा काम करना है तो ऐसा करो कि आपके दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। आप दोनों ने सही कहा, बिल्कुल हम सिर्फ अपने नाम के लिए सब कर रहे थे, हमारी भावना नेक नहीं थी। पर हम वादा करते हैं, आज से हमें कोई भी अच्छा काम करना होगा तो हम किसी को दिखाकर या जताकर नहीं करेंगे। ये हुई ना बात। चलो अब हम दोनों को ना 2 डोसा खिला सकती हो ना तुम दोनों? हाँ हाँ, 2 गरीब भी तो है ना। हाँ हाँ, दोनों को खिला देंगे, हम डोसा खिला ही सकते हैं। क्यों भाभी? हाँ, अब डोसे का भंडारा किया है तो गरीबों को डोसा खिलाना तो बनता ही है ना। हालांकि इन्हें गरीब करने में हमने कोई कसर तो छोड़ी नहीं है ना। क्यों, क्या कहती है छोटी? हाँ। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल वत्स वेब को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।